अजीत पवार की पार्टी से बृजमोहन श्रीवास्तव, फिर सारे मोहम्मद अली जिन्ना एनडीए में बैठे हैं भाई, सब हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत पवार भी मोहम्मद अली जिन्ना है। गरिमा जी, देखिए गरिमा जी, ये जो अभी आपने कहा, इसको भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कहना शायद गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का बहुत इस मामले में स्पष्ट सोचना भी है और इसको लगातार एनडीए के जो नेता है वो कह भी रहे हैं। आरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद या आरक्षण कम करने की कोई भी नियत किसी भी स्तर पर किसी की नहीं है। ये बात अलहदा है कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आईएनडीआईए ने बहुत व्यापक तरीके से इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और इत्तेफाक से कुछ लोग इस बात से भ्रमित भी हुए, लेकिन जब भ्रम टूटा तो उसका परिणाम हमने हरियाणा में भी देखा और वही परिणाम अभी आप देखिएगा महाराष्ट्र में और झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नैरेटिव बताया गया था उसकी हकीकत जब लोगों ने समझी तो लोगों को विश्वास हुआ है कि आरक्षण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की कोई भी मंशा एनडीए की कभी नहीं थी और उसको कोई कम करने का कभी विचार मंथन भी उस पर नहीं हुआ है। अच्छा बृजमोहन जी, आप तो इतनी साफ गोई से बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के बात रखते हैं, अगर ये जो हिमंता बिस्वा कह रहे हैं या अनुराग ठाकुर कितनी बार के सांसद है, 5 बार के सांसद है, मंत्री रह चुके हैं, कि मोहम्मद अली जिन्ना वाला काम करते हैं राहुल गांधी, देश को बांटने की कोशिश करते हैं, क्या जातिगत जनगणना की बात करना बांटने की कोशिश है क्या? बस इस पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। ये हिंदुओं को बांटने का किस साजिश है? देखिए जब आदरणीय राहुल गांधी जी इस मुद्दे को कहते हैं तो उनके कहने का जो तरीका है उससे जो प्रतिध्वनि निकलती है ये मुद्दा उसका है। अगर वो इसको साफ गोई के साथ बात करें, अगर वो ईमानदारी से इस पे बात करें तो आप इनको सबसे पहले तो जवाब देश को ये देना चाहिए कि 2011 में जब जनगणना हुई थी उसमें भी जातिगत जनगणना हुई थी, उसमें भी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसकी जानकारी इन्होंने आज तक देश के सामने क्यों नहीं दी? 2011 में होने के बाद भी 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो इन्होंने उस बात को क्यों छुपाया, इन्होंने उस बात को क्यों दबाया? आज होनी चाहिए कि नहीं जातिगत जनगणना? तो अच्छा चलिए, वो 11 के लिए तो महिमा सिंह बैठी हैं और मैं जितने तक सवाल करूंगी आपकी मौजूदगी में ही करूंगी महिमा जी से, पर 2011 और 2024 आज होनी चाहिए क्या जातिगत जनगणना? होनी चाहिए क्या? ये मुझसे आप मुझसे पूछ रही हूँ भाई। नीतीश कुमार आपके यहाँ, जीतन राम मांझी आपके यहाँ, चिराग पासवान आपके यहाँ, अजीत पवार आपके यहाँ, होनी चाहिए क्या? गरिमा जी बिल्कुल गरिमा जी, इस मुद्दे पर आदरणीय अजीत दादा पवार ने बहुत खुलकर इस बात को कहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी इस पे पूरी तरह से विश्वास करती है कि देश के आर्थिक संसाधनों को, देश की दूसरी जो भी योजनाएं होती हैं उसका लाभ देश के हर आदमी तक पहुंचे। ये जब ही हो पाएगा जब उसकी जानकारी देश के पास होगी, हमारे प्रशासन के पास होगी। अगर उसके लिए राहुल गांधी जातिगत जनगणना की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं तो वो सोशल जस्टिस है या जिन्ना हो जाते हैं फिर वो? ये और बता दीजिए ईमानदारी से। सोशल जस्टिस की बात नहीं कर रहा है इसमें, वो इसमें सोशल जस्टिस उनका कम है, इसके पीछे उनका राजनीतिक मंतव्य ज्यादा है। उसमें आम आदमी को सुविधाएं देने की नियत कम है, उसके माध्यम से राजनीति करके लोगों को बरगलाने की कोशिश ज्यादा है, इसीलिए तो इस बात का विरोध हो रहा है। अगर वो एक सीधी सच्ची बात बोले महिमा जी, तो